सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है यूसीसी को लेकर कि हम आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा यूसीसी। मॉनसून सत्र में पास हो सकता है यूसीसी बिल। इसको लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। कई तरह की अटकल लग रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी को लेकर जो बयान दिया है उसमें यह संकेत भी है और जाहिर भी हो रहा है कि आने वाले मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले लगातार आप खबरें देख और सुन रहे हैं किस तरह से समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी यूसीसी को लेकर चर्चा भी की जा रही है, राय भी मांगी जा रही है। और अब मुख्यमंत्री का यह बयान जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सरकार यूसीसी को लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा यूसीसी। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आपने सुना। जीएमपीसीजी पर डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया था। संपादक मोहित सिन्हा के सवाल पर दिया था जवाब। खास बातचीत के दौरान जल्द लागू करने के संकेत दिए थे। ये वर्षाकालीन सत्र के पहले लागू हो जाएगा। हमारी तैयारी पूरी हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई है। 55 जिलों में से लगभग वो 45 जिलों में तक अपनी कमेटी ने काम कर दिया है। नीचे के लेवल पे भी कलेक्टरों के माध्यम से जिला पंचायत की रचना के आधार पर, स्थानीय निकाय के आधार पर हम पूरे प्रदेश के अंदर चाहते तो कानून सीधे लगा देते, लेकिन हमने जनता का विश्वास जीतने के लिए कॉमन सिविल कोड की जो अच्छी बातें हैं, एक समान नागरिक संहिता की, वो नीचे तक जनता के सुझाव लाने के लिए हम उतर रहे हैं। मुझे गर्व है कि इस महीने के आखिर तक ये हमारा ड्राफ्ट तैयार होगा और अगले महीने इस पे हम कानून बना देंगे। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूसीसी को लेकर जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पहले ड्राफ्ट तैयार और उसके बाद मॉनसून सत्र में लाने की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी जानकारी दी किस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों से राय भी ली जा रही है, इस पर बात भी की जा रही है ताकि सभी का पक्ष सामने आ सके। जी मीडिया संवाददाता रंजन जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रंजन, अब तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान से यह साफ लग रहा है कि मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल को लाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी साफ कर चुके हैं कि जल्द जो है सरकार ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और कमेटी लगातार इस पूरे यूसीसी को अध्ययन करने का काम कर रही है। जिस तरीके से बात करें उत्तराखंड मॉडल है उसको भी स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है अलग अलग जाति और जनजाति के लोग रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितने भी जनजाति है, अलग अलग प्रकार की जाति है, उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये बिल लाया जाएगा और इसको लेकर के जो अलग अलग वकील हैं, जज है, प्रबुद्धजन हैं, तमाम सारे लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। और मुख्यमंत्री ने जो आज बड़ा बयान दिया उससे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इसी मॉनसून सत्र में सरकार जो है इस विधेयक को लाएगी। और सीधे तौर पर सीएम का ये कहना है कि बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी सत्र में ये पास भी हो जाएगा। यानी सरकार की जो मंशा है वो एक तरीके से साफ है कि जल्द से जल्द जो है इसको लागू किया जाए, क्योंकि इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले हमने देखा था जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की थी और बैठक के दौरान तमाम सारे दिशा निर्देश दिए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है इस पूरे कदम को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो सरकार आगे बढ़ रही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हितेश जी, यूसीसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। अब तो क्या तय माना जाए मॉनसून सत्र में ये बिल भी आएगा और पास भी होगा? देखिए, इस देश की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर वैल्यूज रही हैं उनमें से एक यूसीसी रहा है।
यूसीसी यानी कि जो सिविल राइट है, एक नागरिक के रूप में जो कंडक्ट होता है व्यक्ति का, वो एक जैसा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसको थोड़ा सा धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे इधर घुमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो स्वाभाविक है कि सबको सबके प्रश्नों का अंतर मिल जाएगा कि सड़क पर हमारा आचरण, काम करने की जगह पर हमारा आचरण, समाज में एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण, तो ये सब एक जैसा होना चाहिए और उसके तहत एक जैसा जो रिड्रेसल सिस्टम है वो भी होना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। हम सभी ये चाहते हैं कि धर्म और जाति के आधार पर नागरिक अलग अलग थोड़ा ना हो सकते देश का नागरिक तो एक है। ठीक है हितेश जी, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो धर्म और जाति के नाम पर घुमाती है, तो क्यों ना हम कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी फोन में जुड़ गए हैं, उनसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी, मॉनसून सत्र में अगर यूसीसी बिल आता है, आपकी पार्टी समर्थन करेगी, साथ देगी सरकार का? बात यह है कि धर्म की जो बात कर रहे हैं, धर्म की और जाति की राजनीति भाजपा करती है, पूरा देश नहीं विश्व जानता है। विश्व की मीडिया भी इस बात को समझ गई कि भाजपा जब से अस्तित्व में आई है, देश में जो सांप्रदायिक दंगे, मॉब लिंचिंग, इस तरह की घटनाएं भाजपा की सरकार में ही हुई है। सच बात यह है कि अब जाति धर्मों को मेरा सवाल आपसे यह है कि मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लाया जाता है, तो क्या आप साथ देंगे सरकार का इस बिल को पास कराने में? देखिए, सच बात यह है कि भारत का देश संविधान से चलता है और संविधान हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने अपने धर्म को मानने की आस्था का विश्वास दिलाता है, हमें उसमें मान्यता देता है, हमें उसकी आजादी देता है। अब ये कहेंगे कि हमें एक हो जाए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी सारी परंपराएं अलग हैं, वेशभूषाएं अलग हैं, पूजा पाठ के तौर तरीके अलग हैं, रहन सहन अलग है, सब अलग है। ये सब एक स्वदेश जी, हितेश जी से पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि आपने जो चिंताएं जाहिर की हैं, सरकार लगातार कहती आई है कि हमने कमेटी गठित की है, हर समाज हर वर्ग की चिंताएं हैं, जो भी सवाल हैं उसको हम लगातार सुन भी रहे हैं और आने वाले दिनों में यूसीसी में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हितेश जी, देखिए, इसका सीधा सा एक ही लाइन का जवाब है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपकी धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक परंपराएं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत का एक नागरिक है, वो भारतीय हो, और प्रत्येक नागरिक धर्म जाति के भेद से ऊपर उठकर जब नागरिक बोध की बात कर रहे हैं, इसीलिए सिविल राइट्स की बात हो रही है, सिविल कोड की बात हो रही है, वो एक जैसे होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का रंग और धर्म का भेद नहीं होना चाहिए। कांग्रेस से कभी नहीं चाहेगी। कांग्रेस तो क्या शासनी राजनीति डिवीजन की करती है ना, डिवाइड एंड रूल वाला है, तो इसीलिए वो घुमा घुमा के इसको लाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें आपको दिखाई देगा कि कहीं पर भी धार्मिक परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाजों का यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है और ये लोग भटकाने का प्रयास करते हैं। हम सिविल राइट, सिविल आचरण, अब ड्राफ्ट का इंतजार है, देखना होगा कि कांग्रेस जिन सवालों का जवाब मांग रही है उसमें उन जवाब शामिल किया जाएगा, क्या चिंताएं होती हैं या फिर कितनी सियासत होती है। आप दोनों का शुक्रिया।